गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश ओझा और आज हमारे बीच में एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान है जिनका नाम मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन पहले उनका मैं परिचय दे दूं। बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। उम्र जो है 55 का है, फिर भी वो बोलते हैं कि अभी बचपन में है। और मैं कुछ और बता दूं उनके बारे में। वो 90 के दशक से डायरेक्ट सेलिंग के मास्टर रहे हैं। जिस भी कंपनी में रहे उस कंपनी के नंबर 1 का खिताब जो है इनके नाम रहा है, जिन्होंने उस सिस्टम के माध्यम से लाखों नहीं करोड़ों का इनकम लिया। शुरू से ही कई लोग क्या करते हैं कि शुरू में पैसे नहीं होने के कारण वो ज्यादा दौड़म भाग करते हैं, लेकिन शुरू से ही उन्होंने सुख सुविधा देखा है। एक लग्जरी लाइफ होने के बावजूद भी, एक कंपनी में सफल लीडर होने के बावजूद भी उन्होंने आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म को चुना, आईएमसी में कदम रखा और आज यहां भी एक महान लीडर के रूप में उभर चुके हैं। देवेंद्र नाथ जी, आपका आज के प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू देवेंद्र जी। आज हमारे सभी दर्शक जो हैं हम लोग को देख रहे हैं और आज पूरा हिंदुस्तान जो है इस वीडियो को देख रहा है। देवेंद्र जी, कुछ है आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो नए नए हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी सफल हो चुके हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे और हमारे दर्शक भी जानेंगे कि देवेंद्र बाबू, आप ऑलरेडी एक सफल नेटवर्कर हैं, एक सफल लीडर हैं, लेकिन आप 90 के दशक में एक महान लीडर थे, एक कंपनी में शीर्ष पे थे, टॉप पे थे। जितना देर उस सिस्टम में आप थे, नंबर 1 पे रहे, आपको कोई नंबर 2 पे नहीं ले जा पाया। फिर भी आपके मन में आईएमसी का लहर कहां से आ गया? थैंक यू वेद सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी जी जी। कि जब 90 से आप नेटवर्क कर रहे थे तो क्यों आईएमसी में आए? जी जी। तो मैं दर्शक को भी बताना चाहता हूं और आपसे भी शेयर करना चाहता हूं कि एक्चुअली 90 से मैं नेटवर्क कर रहा था, बात सही है जी। बट मुझे जो ख्वाब प्राप्त करना था उस जगह तक नहीं पहुंच सके। 1 लाख 1.5 लाख महीने कमाई आज से 15 साल 20 साल भी पहले मैंने किया। और ये सुनैना कुमारी जो मेरा ब्रांड है जी, उस पे करोड़ों रुपया आज से 15 साल पहले आ चुके जी नेटवर्क के जरिए। बट मुझे तब भी उन सारे जगहों से संतुष्टि नहीं मिली जी। और खास करके इसमें जो आमदनी का स्रोत हमने देखा, जी। वाकई मेरे मानो तलवे के नीचे से जमीन खिसक गया। अच्छा। जब आप लोगों की आमदनी मैंने देखा, जी। अच्छा ये नेटवर्क करके इंसान 15 लाख 25 लाख 40 लाख 50 लाख महीना कमाते हैं, मुझे यकीन नहीं होता था। तो मुझे वही देख करके लगा कि जरूर 26 साल 27 साल मेहनत करने के बाद अब नेटवर्क मुझे मिला है। और यूं कहूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में 26 साल मुझे केवल ये खोजने में लगा कि नेटवर्क कंपनी है कौन, और सचमुच आज मैं बहुत ही संतुष्ट हूं। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, उनको तो जवाब मिल ही गया होगा कि 26 साल ढूंढने के बाद जो व्यक्ति किसी कंपनी में नंबर 1 पोजीशन पे हो, करोड़ों रुपए आमदनी लिया हो, और वो व्यक्ति जब 26 साल का अनुभव जो होता है ना इंसान के पास, तो 26 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। और इंसान जो है नेटवर्क के कणकण से वाकिफ हो जाता है, उसे अच्छी कंपनी का बुरा का परख हो जाता है, वो व्यक्ति पूरे नेटवर्क के बादशाह बन जाता है। तो उतना दिन अध्ययन करने के बाद इन्होंने आईएमसी को चुना। तो आप लोगों को गर्व करना चाहिए कि आप आईएमसी के हिस्सा है। देवेंद्र नाथ जी, एक और बात सुनने में आया था कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे 90 के दशक में, तो उससे पहले आप एक सरकारी टीचर थे जी, और आपकी इनकम जो है लगभग 70,000 के करीब में था। यहां देखा जा रहा है कि अभी भी लोग टीचर बनने के लिए, चाहे जॉब करने के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए भी लोग तड़पते हैं, इंटरव्यू देते हैं। आपने 70,000 का जो सैलरी होता है, एक बहुत बड़ा इनकम होता है सर, तो लोग उसको सेटल मानते हैं, सफल मानते हैं। तो आपने 70,000 की नौकरी को ठुकरा दिया। क्या दिखा आपको डायरेक्ट सेलिंग में? सर मेरे फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे जी, और हेड टीचर थे जी, गवर्नमेंट विद्यालय में। जी। मैंने देखा, या और भी कई लोगों को देखा है मैंने, यार परिवार रिश्तेदार लोगों को, जी।
आजू बाजू में भी या दूर दराज में भी जी कि लोग पैदल नौकरी ज्वाइन करते हैं जी और पैदल नौकरी से रिटायर करते हैं। जी शायद ये जिंदगी मुझे पसंद नहीं, जी जी और इस जिंदगी से और अपने कैरियर में उछाल लाने के लिए, जी 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 अपने सपना और ड्रीम को जी पूरा करने के लिए मैंने नेटवर्क को लाइक किया, और आज मैं आईएमसी के जरिए समझता हूं कि बहुत सपने पूरे हो रहे हैं। तो जैसे देवेंद्र नाथ जी, आपको लगता था कि 21वीं सदी का हीरो जो है ये डायरेक्ट सेलिंग भी होने वाला है, यानी आप दूरदृष्टि वाले थे और आपको ये पता चल चुका था कि जो आने वाला सदी का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो डायरेक्ट सेलिंग ही होने वाला है? सर वाकई जी ये 90 में ही मुझे एहसास हो गया। जी 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 जिस वक्त नेटवर्क के नाम पे लोग गाली समझते थे, जी 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 मैं जब 90 की दशक में जी 13 अगस्त 1990 को पहला नेटवर्क ज्वाइन किया जी और जब ले करके बैग हाथ में जी। और घूमते थे जी तो लोग तरह तरह के कमेंट करते थे। जी चूंकि मैं पहले भी कहा कि जी। खाता पिता घर में ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, जी तो लोग गांव से जब बैग लेकर निकलते थे लोग कमेंट करते थे, जी लोग मजाक उड़ाते थे जी कि जी भाई इतना पढ़ाए लिखाए आपको कुछ जॉब करने के लिए, जी। कोई अच्छे धंधे करने के लिए जी। ये भीख मांगने वाला धंधा क्यों पकड़ लिया? बिल्कुल बिल्कुल भैया ऐसा भी सुनने को मिला है। जी 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 तो मैं दर्शक को बताना चाहता हूं जी कि हो सकता है आपको बहुत कटु कटु बातें जी मिलेंगे, जी इससे घबराना नहीं है। जी जो भीख मांगने वाली बात बोलते थे आज जी उनका अंदाज बदल गया। जी 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 हमारे गाड़ी को देखने से, जी हम जब चलते हैं हमारे लाइफ स्टाइल को देखने से जी उन्हें बात समझ में नहीं आ रही है जी। कि वही देवेंद्र नाथ है। अच्छा तो सर हमने देखा जी। कि परिवर्तन होते देखा है, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन होते आज तक नहीं देखा। और आज तो 21वीं सदी में पूरा हिंदुस्तान मान लिया है, गवर्नमेंट मान लिया है, क्योंकि मुझे पता चला कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई भी शुरू हो गए हैं, कई यूनिवर्सिटी हमारे देश के जी। शुरू कर चुके हैं। जी तो हमने तो इसको 90 में ही पसंद कर लिया था और 22 साल की उम्र में ही अपना एनर्जेटिक वक्त जी जो कुछ जॉब करने का होता है, जी। मैंने उस सब पर कुछ ध्यान नहीं रखा जी। और नेटवर्क को ज्वाइन किया और सचमुच आज हम बहुत तरीके से चल रहे हैं। सर वाकई आप दूरदृष्टि वाले हैं और एक लीडर जो है उसको दूरदृष्टि होना ही चाहिए। एक और बहुत ही खूबसूरत सवाल है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति काम शुरू करता है तो हम खुद बोलते हैं कि सबसे पहला दुश्मन तो घर वाले होते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। बाहरी वाले तो बाद में बोलता है, सबसे पहले तो अपने घर वाले, अपने पड़ोसी, अपने फैमिली के मेंबर बोलते हैं। तो जब आपने उस कंपनी को छोड़ा था और जॉब को भी छोड़ा था तो घर से कुछ प्रतिक्रिया आया था? घर के लोग कुछ बोल रहे थे? सबसे बड़ा प्रतिक्रिया तो हमारे वाइफ ने जी। किया, जी तो उसके बाद मेरे फादर भी प्रतिक्रिया किए, जी जी मदर भी किए, जी और भाई में बड़े थे, जी इस नाते जी मेरे भाई तो कुछ बोलने की साहस नहीं कर सके, जी जी बट मेरे मदर और फादर, जी माता जी और पिताजी जी जी काफी विरोध किए जी और पत्नी भी विरोध की। जी जी यहाँ तक कि हमारे यार परिवार रिश्तेदार भी जो नजदीकी के थे, जी, जी। उन सारे लोग मुझे समझाने आ गए थे कि कौन सा धंधा में आप ज्वाइन कर लिए हैं, जी इतना अच्छा, इतना सुख सुविधा, इतना जो है से व्यवस्था। जी लेकिन मैं किसी का सुना नहीं। जी मुझे एक ही नशा सवार था सर जी कि मुझे अपने सपने को पूरा करना जी है, जी और मुझे यह भी एहसास थी जी जी क्योंकि मौजूदगी जो दुनिया है, जी। हिंदुस्तान है, जी। मैं बहुत कुछ नहीं, लेकिन 31 साल बाजार में भटका हूं, जी और भटकने के बाद मैं एहसास किया हूं जी कि जो सपना नेटवर्क आज के डेट में पूरा कर सकता है, जी। खासकर 21वीं सदी का जो ये जी। बहुत बड़ा व्यवसाय है, जी। जो पूरी दुनिया मानती है, जी पूरी दुनिया कहती है, जी। तो मैं दर्शक को कहना चाहता हूं जी कि ये निश्चित रूप से जी। आपके सामने भी ये तमाम परिस्थितियां आएगी, जी बट आपको परिस्थिति से घबराना नहीं है, क्योंकि परिस्थिति तो आती है और जाती है। जी। मैं अपना धुन में लगा रहा जी। और मन का सच्चा और धुन का पक्का जी मैं बना, जी। और इसी का परिणाम है जी कि आज मुझे अवसर आपने दिया है। जी। मैं बार बार आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। एक और सवाल करना चाहेंगे, हमारे दर्शक जो है आपसे जानना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है
कि आप जब आईएमसी में ज्वाइनिंग किए, जब आईएमसी बिजनेस को आपने अपनाया, उसके पहले आपका लाखों का इनकम था, तो आईएमसी में जब आए तो पहला चेक जो है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं फर्स्ट टाइम काम शुरू करते हैं, तो जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं, जो इस बिजनेस में नहीं होते हैं, इस व्यवसाय में, इस सिस्टम में नहीं होते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि हम 1 2 3 4 महीना में अमीर बन जाएंगे, बड़ा आदमी बन जाएंगे। तो जो पहला आपका चेक था आईएमसी बिजनेस से, वो कितने का था और उसके ऊपर घर वाले क्या बोल रहे थे? सर बात ऐसा है कि जब मैं ज्वाइन करके काम करने लगा, 1 महीना खूब मेहनत किया, तो पहला चेक जो आया आईएमसी से वो मात्र 228 रुपए की थी। अच्छा। अब बच्चे भी बालिग थे, हमारे मेहनत देख करके बच्चे भी बहुत परेशान थे। तो अपनी माँ से पूछते हैं बच्चे लोग कि मम्मी जब इतना मेहनत पापा करते हैं तो 228 रुपए आ रहे हैं, तो 1 लाख रुपया कब आएगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था काम करके अंजाम देने के अलावा। इसलिए मैं सारे बात को सुनता था, माहौल को, और उसे हंस खेल करके बात को टाल देता था, क्योंकि मुझे लगा कि बात से जवाब देने से बेहतर है काम से जवाब दिया जाए। और अभी सर मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पहला पेमेंट आपका 228 रुपया 228 रुपया आया था, और आपने अभी तक आईएमसी से टोटल कितना ले चुके हैं लगभग? अब तक के हम जो है 1.5 करोड़ रुपया सुनैना इंटरप्राइजेज के अकाउंट में आ चुके हैं। जी जी। मेरा सुनैना इंटरप्राइजेज ब्रांड है। जी जी। और उसमें मैं उसी नाम पे काम करता हूं। जी जी। और अब तक के 1.5 करोड़ रुपए लगभग आ चुके हैं। अब घर वाले क्या बोलते हैं? अब घर वाले क्या बोलते हैं? अब घर वाले तो बार बार वही बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं कि मम्मी इस महीना पापा का कितना आया? तो जब मैं कहा कि 8 लाख समथिंग आया, कभी 6 लाख समथिंग आया, तो लोग कहते हैं बच्चे लोग कि ये तो बहुत बढ़िया काम पकड़ लिए हैं पापा। आज आइडिया बदल गया बच्चे लोगों का भी और पत्नी का भी। जी जी। तो देवेंद्र जी, इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, सारा पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, तो इससे प्रूफ होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में शुरू में जो है घर वाले विरोध करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मेरा भी पेमेंट जो पहला था वो 165 रुपए का ही था, मात्र 165 जी। लेकिन मुझे पता था, मैं जानता था कि डायरेक्ट सेलिंग में शुरू में वो प्रसाद है, वो छात्रवृत्ति है, पैसा तो 5 साल 4 साल के बाद आता है, क्योंकि वहां पे पढ़ाई करते समय पैसा नहीं मिलता ना सर। बिल्कुल। तो ये घर वाले को पता नहीं होता है, जो इस फील्ड में नहीं होते उनको पता नहीं होता है। तो देवेंद्र नाथ जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपने उनके भी जो नजरिया था उसको आपने बदल दिया है, लेकिन आपके बच्चे सुनने में आया कि बहुत ही कलिंगा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, जो एक माना जाना जो है यूनिवर्सिटी है, माना जाना एक संस्था है, और वहाँ पे अपने उच्च शिक्षा उन लोग को दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जब पढ़ाई करते होंगे तो किसी की ना किसी जॉब के लिए करते होंगे, लेकिन आपके इस इनकम को देखने के बाद, इस अचीवमेंट को देखने के बाद उनके मन में क्या आता है आज? वो क्या जॉब करना चाहते हैं कि बिजनेस करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हो? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी। जब मैं आईएमसी में नहीं आया था तब तक जी तो मिशन थी जी बच्चे का जी कि जॉब करना है जी। मैं भी सोचता था कि चलो कुछ कमाया पैसे जी तो पढ़ लिख करके कुछ अच्छा जगह कर लो जी। मानो अब तो पूरा नजरिया ही बदल गया जी। जब हमारा पे आउट देखता है बच्चे लोग जी जानता है, चूंकि बालिग है तो जानना भी जरूरी है। जी जी तो उन्होंने अभी जो पढ़ाई चुनाव किया है जी जिस क्षेत्र का, जी उसमें जॉब से कहीं कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है जी जी और जॉब नहीं करने का निर्णय भी ले चुका है जी जी क्योंकि उसे जब भी करना है तो ये एक अच्छा वक्ता बनना है। जी एमबीए कलिंगा यूनिवर्सिटी से सचमुच कर रहा है जी। और वो करने के बाद नेटवर्क के क्षेत्र में जी वो हमारे साथ मार्केट में कूदेगा जी और उसे भी यही सब काम पसंद है, मार्केटिंग का ही, जी। सेल्स का ही। जी जी तो निश्चित रूप से जी हमारे बच्चे कोई जॉब के प्रति नहीं है रुझान किसी का, जी, जी। सबका रुझान बदल गया है जी, जी। और आज नेटवर्क के प्रति, सेल्स के प्रति, मार्केटिंग के प्रति रुझान बना है। जी जी जी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जो सोच है, जो ड्रीम है, जो सपने हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। और अपना ही नहीं बदलता है, परिवार के भी बदल जाते हैं, बच्चे के बदल जाते हैं। इससे प्रूफ होता है कि आपकी कई पीढ़ी जो है उसकी किस्मत, उसके भाग जो बदल जाते हैं। देवेंद्र नाथ जी, आपकी बच्ची जो है वो अभी एजुकेशन में है और
आप जो है शादी जब होगा तो उनके भी नज़रिया होंगे कि हमको जॉब जो है जॉब वाले घर में जाने हैं कि बिजनेस मैन से शादी होगा, कैसे क्या है उनका क्या मन रुझान है, ये कुछ जानना चाहते हैं हमारे लोग। बिल्कुल सर जी। एक्चुअली क्या है कि पहले तो रुझान था कि एक अच्छे जॉब वाले मैरिज करेंगे, जी जी। बट अब तो उन्हें भी नजरिया बदल गया है। वो एक हमारी देहाती संस्कृति के वजह से, जी जी जी, चूंकि मैं छोटे जगह में रहता हूँ तो बच्ची तो अपने से हमसे व्यक्त नहीं करती है अपने दिल की बात, जी जी, लेकिन वो अपनी माँ से जरूर बोलती है। जी जी, और वो कहती है जी कि माँ मुझे जॉब वाले से शादी नहीं करनी है। जी जी, साफ एक लाइन में वो इनकार करती है। जी जी, और निश्चित रूप से है कि जब उसकी मंशा ऐसी है जी जी, तो मैं आने वाला वक्त में जी जॉब की तरफ तो कोई मेरा दिलचस्पी ही नहीं रहेगा। जी, जी। और उसे उसके लिए जब भी वर ढूंढूंगा जी तो कोई मार्केटिंग क्षेत्र का ही ढूंढूंगा जी, और उद्योगपति क्षेत्र का ही ढूंढूंगा। जी जी जी। फ्रेंड्स, आपने सुना देवेंद्र नाथ जी को कि जिन्होंने 90 के दशक से डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा था और इनकी जीवनी जो आज इनके पास ये लग्जरी गाड़ी के मालिक हैं। आज इन्होंने आईएमसी के माध्यम से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इनकम ले चुके हैं। देवेंद्र नाथ जी का आज लाखों का टीम है और आज इनके फैमिली में सब कुछ बहुत ही बेहतरीन चल रहा है और अभी तो शुरुआत है फ्रेंड्स, अभी तो शुरुआत है। देवेंद्र नाथ जी, अभी आने वाले इस साल का आपका प्लानिंग क्या है? लास्ट में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस साल क्या धूम मचाने वाले हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर एक्चुअली अगर पूछा जाए ना जी तो मेरा काम इस साल से ही प्रारंभ होंगे जी, और अब तक तो मैं इसमें केवल आराम से बैठकर काम कर रहा था, बहुत भाग दौड़ नहीं कर रहा जी, था। लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है आप लोगों के संगत मिलने से जी, कि कितना कीमती चीज है और मैं कितना हल्का में इसे ले रहा हूं। जी, इसलिए जी तोड़ मेहनत करने का आज मैंने संकल्प लिया हूं। जी, जी। आप लोगों के साथ एमडी सर के साथ जो मीटिंग थी उसमें हमने निर्णय लिया है कि आज से कटिबद्ध हुए हैं और कट्टर बने हैं। जी कट्टर जब तक नहीं बनेगा इंसान ना तब तक के दिलचस्पी नहीं मिलेगा जी, काम में। जी। और आज से मैं कट्टर बनता हूं जी। कि पूरी दुनिया में जी, सब कुछ छोड़ सकता हूं, जी, अपने परिवार को छोड़ सकता हूं, पत्नी को छोड़ सकता हूं, बच्चे को छोड़ सकता हूं, बट आईएमसी को नहीं छोड़ सकता हूं। ये मेरा कटिबद्धता है जी, और आज से काम स्टार्ट होंगे और इस 2021 में बहुत बड़ा कमाल होने वाले जी। हैं और कुछ न कुछ जो होंगे जो बिल्कुल ऐतिहासिक होंगे। यही प्रण तो इंसान को आगे लेके जाता है क्योंकि जन्म बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मेहमान देवेंद्र नाथ जी, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में आप सबको बताया कि एक व्यक्ति जो है वो चाहे अमीर घर से हो, चाहे गरीब घर से हो, चाहे 24 का हो, चाहे 55 का हो, फर्क नहीं पड़ता है। उनके ड्रीम, उनके विजन, उनके मिशन मजबूत होने चाहिए। और आज इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को अपने रग रग में बसाया है और आज ये सारा सपना पूरा करके दिखाया है। और आज देवेंद्र नाथ जी का गांव में, उस शहर में, उस नालंदा में पूजा होता है और लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनके माध्यम से आज लाखों लोग सफल हो चुके हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। देवेंद्र नाथ जी, आज के प्रोग्राम में आप आए, आज के प्रोग्राम का शोभा बढ़ाए, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।